अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज एक क्वेश्चन आया था कि एक केस कोई चल रहा था किसी कोर्ट में, तो उसमें जो मुद्दई का वकील था ना, उसने कोई बयान ऐसा रिकॉर्ड करवा दिया कि जो कि उसके लिए नुकसानदेह था। तो उस बारे में जो है ना वो पूछा गया था कि अगर कोई वकील साहब जो है ना वो इस तरीके से कोई मिस हैंडल कर दें या कोई दो नंबरी कर दें या दूसरी पार्टी की सवाबदीद पे या उसकी बुनियाद के ऊपर या उनके साथ मिल के कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड करवा दें तो उसकी क्या हैसियत होगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज वादे कर दूं कि जिस वक्त आप वकालतनामा साइन करते हैं ना, तो उस वक्त आप वकील साहब को सारे इख्तियारात सौंप देते हैं कि उसमें जो है ना वो स्पेसिफिक जितने भी इख्तियारात जो एक केस को चलाने के लिए, जो एक केस को रन करने के लिए होते हैं ना, वो सारे वकील साहब को मिल जाते हैं। वो आपकी जगह पे हाजिरी भी लगवा सकते हैं, आपकी जगह पे सुलह का राजीनामा का बयान भी करवा सकते हैं। हाँ, सिर्फ आपकी जगह पे वो शहादत अपनी जो है ना वो शहादत कलमबंद नहीं करवा सकते। हाँ, अगर कोई गवाह वो अपनी तरफ से आपको पता भी ना चले और वो दो गवाह पकड़ के करवा दे तो वो वैलिड है, वो करवा सकते हैं। लेकिन वो अपनी शहादत यानी कि अपना बयान एज एविडेंस वो उसमें रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। लेकिन इसके अलावा जितने भी बयान कलमबंद करवा सकते हैं किसी भी किस्म का, यानी कि वो राजीनामे का करवा सकते हैं, वो विदड्रा कर सकते हैं, केस को वापस ले सकते हैं, उस तारीख के ऊपर ले सकते हैं। हाँ, तारीख के अलावा अगर एप्लीकेशन दे के वो वापस उसको ऐसा नहीं ले सकते, तारीख के ऊपर वो केस को वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि जितने भी जो भी उन्होंने कर दिया है उसको अब किसी जगह पे चैलेंज नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर आपके सर पे आ गया। हाँ, अगर आप किसी और का वकालतनामा दे देते हैं, कोई सुपरसीड हो जाता है, यानी किसी वकील साहब का वकालतनामा आपने पहले दिया हुआ है और आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप किसी और का वकालतनामा दे देते हैं और वो वकालतनामा लगा हुआ है फाइल में, लेकिन ऑर्डर में लिखा हुआ है, या फाइल से वो मिसप्लेस करवा देते हैं किसी तरीके से या इधर उधर हो जाता है, तो पुराने वकील साहब जो आके दोबारा से कोई नई चीज कर देते हैं उस केस में, तो वो वैलिड नहीं है। उसके बारे में एक केस ला जो है ना वो रिपोर्टेड केस ला भी है, जो 2022 YLR 1660 2022 YLR 1660, ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियर कट है कि एक वकील साहब का जो वकालतनामा सुपरसीड हो गया था, किसी दूसरे का वकालतनामा आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जवाब दावा जमा करवा दिया और वो तस्लीमी जवाब दावा दे के राजीनामा वगैरह वो इस किस्म का कोई उन्होंने हरकत की, तो वो उसको जो है ना वो हाई कोर्ट ने जो है ना वो सेटिस्फाइड कर दिया और ऑर्डर किया कि दोबारा से वकालतनामा दोबारा से जवाब दावा जो है ना वो जमा करवाया जाए और मेरिट पे केस को डिसाइड किया जाए। तो अगर तो वकालतनामा इंटैक्ट है तो फिर तो उस बयान को कोई आंच नहीं है, फिर तो वो बयान करवा सकते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले तो वकील हायर करते वक्त, चूज करते वक्त, अपॉइंट करते वक्त जो है ना वो अपना जो है ना वो जो आपने सोर्स इस्तेमाल किया, जो तलक इस्तेमाल किया, उसकी बुनियाद जो है ना वो समझें, वो देखें, उसको गौर करें उसके ऊपर कि मैं ये अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं अपना जो सोर्स है अच्छा इस्तेमाल करके जो है ना वो वकील हायर कर रहा हूं। क्योंकि वकील खुद से कुछ नहीं करते, जिस बंदे के साथ आप गए हैं उसने ही दो नंबरी करवानी होती है जो करवानी होती है। वकील को कोई जरूरत नहीं है दो नंबरी करने की, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करता। वकील सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं और प्रोफेशनली अच्छे होते हैं। लेकिन जिस वक्त आप किसी दोस्त के साथ किसी भाई के रेफरेंस से जाते हैं ना, वो भाई या वो रेफरेंस जो होता है ना वही अगर कोई करवाएगा तो वो इन्वॉल्व होके वो करवाएगा, वो दूसरी पार्टी के साथ मिलेगा तो फिर वो करवाएगा। वकील ऐसा अपने तौर पे जो है ना वो किसी के साथ ना मिलते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इस तरीके से। बहुत रेयर जो है ना वो केसेस देखे गए हैं जिसमें वकील साहब ने कोई दो नंबरी की हो। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं वकील हूं तो मैं इसलिए इनको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये रियलिटी है कि जिस वक्त आप जिस रेफरेंस से जाते हैं वो रेफरेंस आपका जो है ना वो जब बिक जाता है या वो दो नंबरी करता है, तो फिर वो हमें भी वो वकील को मजबूर करता है कि आप इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें, मैंने आपके पास भेजा था ना, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। उनकी सुलह होगी, आप सुलह का बयान दे दें, उनका राजीनामा हो गया, आप राजीनामा का बयान दे दें। तो इसलिए जिस वक्त आप केस को स्टार्ट करते हैं, कोई वकील अपॉइंट करते हैं, तो उस वक्त सोचा करें और उसके बाद हर तारीख पे आप केस पे हाजिर आया करें। जिस वक्त आप हर तारीख पे हाजिर आएंगे या आपका कोई नुमाइंदा कोर्ट में जाएगा तो फिर वकील को कभी भी इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा फैसला कर दे।